ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 4D ए बराबर में दिया 1 2 3 4 का सहखंड आवी ज्ञात करना। तो हम लोग कैसे यहाँ पे सहखंड आवी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आपको ए बराबर दिया है, तो सबसे पहले आप उप सारणिक निकालेंगे। उप सारणिक में हमें क्या निकालना है, A1। A1 मतलब पहली पंक्ति। ठीक है, तो देखो हमें अगर हम डायरेक्ट सहखंड निकाल दें, चलिए हम सहखंड निकाल लेते हैं। तो अगर हम सहखंड निकाल रहे हैं तो सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे सहखंड निकालते समय सहखंड बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए सहखंड निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा पहला रहेगा पहली पंक्ति, मतलब सहखंड 1 1 का जब निकालेंगे तो 1 1 का जब अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, तो -1 हो गया और -1 के ऊपर किसका निकाले, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 + 1 कर लो आप। अब देखो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को जो हटा दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को जब हटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ गया ना, तो 4 रख दिया। -1 देखो -1 के पावर ऊपर 1 1 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 4। अगर -1 की पावर अगर सम संख्या आ रही जोड़ने पे तो वैल्यू प्लस आएगा, +1। अगर विषम संख्या जोड़ने पे आएगा तो क्या आएगा -1। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला हमारा 4 आ गया। चलिए अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ निकालेंगे सहखंड, तो -1 के पावर +1 तो देखो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो रखने पे क्या आया 3। देखो हमने 3 रख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 2 था, तो -1 के पावर 1 + 2 कितना आ गया 3, और यहाँ पे आ गया हमारा 3 और 1 के पावर -3 विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वैल्यू क्या आ गया माइनस, तो -3 आ गया हमारा। ठीक, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सॉरी दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ आ गया, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ढक लेंगे हम लोग, तो -1 के पावर 2 + 1, तो दूसरी पंक्ति होगी पहला स्तंभ ढक लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 2 2 1 3, तो -1 के पावर आ गया 3 × 2 कितना आ गया -2 आ गया, क्योंकि यहाँ भी तो विषम संख्या है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया हमारा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 के पावर आ गया 2 + 2, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ भाग दो, क्या आएगा 1 आ जाएगा हमारा, तो हमने 1 रख दिया। और यहाँ पे देखो -1 के पावर आ गया 2 + 2, यहाँ पे हो गया 1 2 2 4 हो गया, तो -1 के पावर कितना आ गया, 2 2 जोड़ने पर 4 आ गया, और 4 हमारा सम संख्या है, तो सम संख्या का मतलब 1 आ गया। तो सहखंड हमारा क्या आ गया, सहखंड हमारा 4 -3 -2 1, ये हमारा सहखंड आ गया। तो नोट कर लेंगे। ठीक है, हो गया आपका, क्लियर कर रही है, नोट कर रहे हो। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो तब तक। हाँ, सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाला बता दे, आंसर मिला लिया करो। ठीक है, 4 -2, ठीक है, फिर इसके बाद -3 1। ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, सहखंड देखो पहली पंक्ति फिर यही दूसरी पंक्ति, मतलब ऐसे लिखेंगे हम लोग। सहखंड जब लिखेंगे तो 4 आ गया, और इसके बाद फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -3, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -2, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 आ गया हमारा। ऐसे करना रहेगा। ठीक है, चार 2 -3 1। ठीक है, देखो 4 -3 2 आ गया, इसका सहखंड जब निकालेंगे सहखंड तो परिवर्त करना पड़ता है, ये जो निकला वैल्यू उसको परिवर्त कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जाएगा 4 -3 -2 और 1, ऐसे ये खंड हमारा आंसर आएगा। ठीक, आप देखो इसी में का थर्ड क्वेश्चन इरेज कर दे। ठीक, दो मिनट रुक जाओ, चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है,
देखो ए बराबर दिया हुआ हमें, ए बराबर दिया हुआ आपको 1 माइनस 1 और 2, फिर 2 3, फिर इसके बाद दिया हुआ 5, फिर -2 और 0, फिर 1 का सौखंड निकालना है। ठीक है, सौखंड आगे निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ का आगे निकालेंगे, कितना आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1। आई देखो यहाँ पे ढक लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ढक लिया, कितना आ गया 3 0 5 1, ये आ गया। तो -1 के पावर कितना आ गया 1 1 2 आ गया। आई मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 3 1 कम 3, -5 में 0 करोगे 0। तो हल करने में कितना आएगा हमारा, यहाँ देखो -1 के पावर प्लस आएगा वैल्यू, और यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ गया। ठीक, फिर इसके बाद देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 के पावर 1 प्लस 2 कर लोगे। अभी हम लोग ये हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम लोग परिवर्त निकाले, उसके बाद सौखंड निकलेगा हमारा। तो A1 आ गया यहाँ पे, और देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति आ गया, दूसरा स्तंभ ढक लेंगे, तो 2 -2 बच गया, 2 -2, और यहाँ पे हो गया 5 और 1 और 2 कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 10। अब हल कर लेंगे, 10 2 कितना हो गया 12, और आई -1 विषम संख्या है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा -12। ठीक है, फिर इसके बाद देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ निकालेंगे, ये 3 था हमारा, तो -1 के पावर 1 प्लस 3। अब देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ढक लेंगे, तो 2 -2 3 0 बचा, 2 -2 आई हो गया 3 0, -1 और 3, तो -1 के पावर कितना हो गया 4, आई 2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस, आई माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 गुना से 6, -1 के पावर 4 है ना, सम संख्या प्लस आएगा, यहाँ पे जोड़ने पे 6 ही आएगा। चलिए अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ निकाल लेंगे, दूसरी पंक्ति हो, दूसरी पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ हो गया, तो -1 के पावर 2 प्लस 1, यहाँ देखो 2 लिख दिया, 2 प्लस 1 हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ढक दिया, तो -1 और 0 बचा, ध्यान से देखते रहो, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो -1 0, और यहाँ पे 2 और 1 आगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे -1 2 3 कितना आ गया -1 के पावर 3, और यहाँ पर इसमें गुणा कर लेंगे, -1 में 1 का -1 है 0, 0 में 2 गुणा करेंगे तो 0 आ गया। अब ध्यान सुनो, -1 में विषम संख्या तो माइनस आएगा आगे, और यहाँ पे -1 में -0 घटाओ तो -1 आएगा, यहाँ -1 और यहाँ -1, माइनस माइनस क्या होगा +1 आ गया। अब इसके बाद देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 के पावर हो गया 2 प्लस 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ढक दो। ठीक है, तो -1 और -2 आ गया, 1 -2 आ गया, फिर इसके बाद यहाँ देखो 2 और 1, 2 और 1, तो 2 -1 के पावर कितना आ गया 2 में कितना आ गया 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 कम 1, माइनस माइनस प्लस 2 गुना के 4, तो 4 कितना आ गया 5 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब ये हमारा आ गया यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं, दूसरी और तीसरी पंक्ति की बात कर लेंगे, तो दूसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ ये हो गया, तो क्या मिला 1 -1 के पावर पर लिखेंगे 2 प्लस 3, और यहाँ हो गया 1 -2, फिर आई देखो -1 और 0 आ गया, क्योंकि दूसरी पंक्ति था, तीसरा स्तंभ था, हाइट 4 बच गया ना, नहीं आएगा तो पूछ लेना आप। तो -1 के पावर कितना आ गया 2 3 कितना हो गया 5, और 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 माइनस, ठीक है, माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस, और फार्मूले में माइनस लगता है, तो 2 1 कितना आ गया 2। अब देखो ध्यान से, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, और यहाँ पे देखो विषम संख्या तो -2 भी आएगा, तो +2 आ गया हमारा। अब आगे देखो, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे देखो तीसरी पंक्ति मतलब A3 हमने निकाल दिया, A3 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, हमने तीसरी पंक्ति रख दिया, पहला स्तंभ रख दिया, कहीं यहाँ पे गलत नहीं हो गया। देखो 1 1 5, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कहीं -1 3 2 5 आएगा, तो देखो यहाँ पर आ गया -1 के पावर 3 प्लस 1, और यहाँ पे देखो ये वाला बारह बना दिया मैंने, तो -1 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया, तो देखो तो -1 के पावर कितना आ गया हमारा 3 और 1 4 हो गया, -5,
-3 × 6, तो रिजल्ट कितना आया? आई -1 के पावर सम संख्या है ना, तो +1 आएगा, और -5 -6 तो -11 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -1 के पावर आ गया 3 + 2। अब तीसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ ढक दो इसे, तो 1 2 बच गया, और 2 5 बच गया। तो -1 के पावर कितना आ गया हमारा? 3 2 हो गया 5। अब गुणा कर लेंगे यहाँ पे, 5 एकम 5 और 2 गुणा के 4, तो -1 के पावर विषम संख्या है ना, अरे देखो 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ विषम संख्या है तो आगे लग जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ढक दो, तो 1 2 आ गया, पहले -1 के पावर 3 + 3 लिख दो, तो 1 2 आ गया, और यहाँ -1 और 3 आ गया। तो देखो -1 के पावर कितना आ गया 6, यहाँ पर गया 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो माइनस, ये देखो विषम सम संख्या ना, -1 के पावर 6, तो सम संख्या हमारा तो प्लस आएगा 3 2 5, तो 5 आ गया। ठीक है, अब ये जो रहेगा इसको ये दिया था, इसको बी कर लेते हैं। जब हमने बी कर लिया तो देखिए, जब हम बी कर लेंगे पहले रख लेते हैं पहली पंक्ति, पंक्ति में रख लेते 3, फिर -12, फिर 6, फिर दूसरी पंक्ति से स्टार्ट हो रहा है 1 5, फिर 2, फिर तीसरी पंक्ति से स्टार्ट हो रहा है -11, -1 5, ये हो गया। अब सखंड निकालेंगे, यहाँ पे ए का सखंड, चलिए सखंड जब निकालेंगे ना, ए का सखंड, ए का सखंड, ठीक है। तो जब आप ए का सखंड निकालोगे, तो इसको पहली पंक्ति दिया है ना, पहला स्तंभ में कन्वर्ट कर दो इसको, तो पहली पंक्ति दिया तो यहाँ पे लिखो 3 -12 6, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लिखो 1 5 2, तीसरी पंक्ति है तो -11 -1 5, यही हमारा आंसर आएगा। क्या समझ में आया सर? इस पैटर्न का आता है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो हमें ए का व्युत्क्रम निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ग्यू ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें यही ए बराबर दे दिया आपने 1 2 3, फिर 1 3 4, फिर 1 4 3। ठीक है, ये व्युत्क्रम निकालना है। पहले पैटर्न समझ लो क्या करना है। पहले आपको ए मॉड निकालना है। ए मॉड जब निकालोगे, कहीं देखो पहली पंक्ति आ गई, पहली पंक्ति पहला ऐसे ढक लेंगे, इसका गुणा करेंगे 3 त्रिके 9, 4 चौके 16, बीच में होगा माइनस, बीच में क्या होता है माइनस होगा ना, क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ रहेगा, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, और 3 में माइनस आता है ना। इसे देखो, अब इसको और इसको ढक लो, क्या बच गया हमारा, आइए आगे 2 को गुणा कर लोगे 2, तो आई देखो 1 1, यहाँ पे हो गया 4 3, ऐसे ना, 3 3 3 एकम 3, 4 एकम 4, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का निकालेंगे। ठीक है, तो मान निकालना बताया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 4 एकम 4, -1 में 3 गुणा करेंगे 3 एकम 3, तो देखो 9 में से 16 जाएगा, कितना बच गया -7, और यहाँ पे 2 आ गया, 3 में से 4 जाएगा तो -1 + 3, 4 में 3 जाएगा 1, हल कर लेंगे, -7 -1 + 2 + 3, कितना आ गया 3 2 5, और 7 में से 5 जाएगा, कितना बच गया -2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पहले उप सारणी को निकालेंगे, उप सारणी को निकाल लेंगे हम लोग। देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 के पावर 1 + 1, सब यही करना है। तो देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं मैं, देखो 3 त्रिके 9, 4 चौके 16, 1 1 प्लस आएगा,
2 आ गया, आई 9 में 16 जाएगा, -7 आ गया। आई पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आ गया, आई पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ आई 3 1 कम 3, पहले यहाँ पे -1 के पावर 2, यहाँ गुणा करेंगे 3 1 कम 3, यहाँ गुणा करेंगे 4 1 कम 4, आई 2 1 3 माइनस आएगा, आई 3 में से 4 जाएगा -1 तो +1 आ गया। आई देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ आ गया, पहली पंक्ति तीसरा मतलब 1 के पावर 1 + 3 कर लो, पहली पंक्ति आ गया, आई तीसरा स्तंभ आ गया, यहाँ देखो 4 1 कम 4, आई 3 1 कम 3 आ गया, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और 3 और 1 4, 1 ही आ गया हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 के पावर 2 + 1, ताई दूसरी पंक्ति हो गया, पहला स्तंभ हो गया, ताई बचा ना 2 4, ताई 3 दूना की 6, ताई 4 3 आई 12, आई 2 1 3 विषम संख्या आ गया, तो 6 - 12, तो -12 ये आ गया, आई 2 1 3 विषम है तो प्लस आ गया हमारा 12। अब इसके बाद देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ निकाल लेते हैं, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -1 के पावर 2 + 2 आ गया, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ताई देखो 1 1 बच मिल गया, आई 3 3 मिल गया, तो 3 1 कम 3, आई 3 1 कम 3, तो 0 आ गया ना, और 0 प्लस माइनस तो सब 0 ही आएगा। आगे देखो अब यहाँ पे निकाल लेते दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, तब यहाँ पे आ जाएगा -1 के पावर 2 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति होगी तीसरा स्तंभ, तो क्या हो गया, एक दूसरी पंक्ति 1 1 और 2 4, 4 1 कम 4, और 1 में 2 गुणा करेंगे 2 आ गया, 2 1 3 क्या आएगा -5, -5 मतलब माइनस आएगी वैल्यू, आई 4 2 तो -2 आ गया। फिर पानी लेके आओ, रख दे। देखो अब इसके बाद हम निकाल लेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 के पावर आ गया 3 + 1, भाई देखो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ आ गया, तो देखो इसमें गुणा करेंगे 4 गुना के 8 और 3 3 के 9, 3 और 1 क्या हो गया 4, सम संख्या, और 8 में से 9 जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 के पावर आ गया 3 + 2, आई तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आ गया, तो देखो 1 1 मिल गया 3 4, तो 4 1 कम 4, आई को 3 गुणा करेंगे 3 1 कम 3 आ गया, आई देखो 3 2 5 विषम संख्या, 4 में से 3 जाएगा तो 1 1 के आगे माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो अब इसको तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ रख लेंगे, तो इसमें गुणा कर लेंगे 3 1 कम 3, पहले -1 के पावर 3 + 3 आ गया, तो देखो 3 1 कम 3 और -2 1 कम 2, 3 3 6 विषम संख्या, 3 2 1 ये आ गया, तो पहले हम b निकाल लेंगे, b निकालेंगे, देखो पहली पंक्ति -7, पहली पंक्ति का 1, फिर आई 1, फिर आई आ गया 12, फिर आई आ गया 0, फिर आ गया -2, फिर -1 a। ठीक है, आ गया। अब इसका परिवर्त निकालेंगे, सही देखो ए डी जे, ए जो होता है ना वो b का परिवर्त होता है, b का परिवर्त। ठीक है, तो जब ए डी जे निकाल लेंगे कितना आ जाएगा हमारा, भाई -7 दिख रहा है तो -7 पंक्ति में है तो स्तंभ कर ले 1 1, आई हो गया 12 0 -2, फिर -1 फिर 1 आगे यहाँ पे। ठीक है, अब ए इनवर्स जब निकालोगे आप, ये फार्मूला देखो यही निकालना है, ए इनवर्स, तो सूत्र क्या हो जाएगा, ए डी जे ए अपन ए मॉड निकाल लेना। अब ए डी जे ए का मान कितना है -2 आया, तो -1/2 रख लो, और आई पूरा आगे रख लो, -7 12 -1 1 0 -1 फिर 1 -2 फिर 1। ठीक है, अब इसके बाद -1/2 गुणा कर दो, सही माइनस में प्लस आ गया 7/2, 2 में 12 भाग करेंगे 6, तो माइनस लगा, आई माइनस में प्लस 1/2 आंसर आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा तो -1/2, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस 1/2 आ गया, यहाँ पे -1/2 आ गया, यहाँ माइनस में प्लस 1 आ गया, यहाँ आ गया -1/2। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा, नोट डाउन कर लो। हाँ कहाँ पे A21, ये यहाँ पे 6 में से माइनस आया तो -12 बच गया, अच्छा -12 लिख दिया, सॉरी तो यहाँ गलत हो जाएगा ना, 6 हो गया A21। अच्छा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो देखो यहाँ पे दूसरी पंक्ति
पहला स्तंभ 12 की जगह 6 आ जाएगा। अच्छा ये गलत हो गया, तो जहां 12 था वहां पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 12 की जगह यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 में 2 का भाग करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, आंसर ये रहेगा। क्लियर, बाकी सही है, मिला लो।